मेरे सदगुरु के गुरसिखों और इस समाज के लोगों, आज मैं तुमसे सीधी सीधी दो चार बातें करना चाहता हूं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर अभी भी ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है तो समझ जाना, और उसके बाद भी ना समझो तो फिर दोष न देना कि तुम्हें आवाज़ दी नहीं गई थी, आवाज़ें दी गई थी। याद करो, दिसंबर 2019 टटोलो फेसबुक पे मैंने कुछ पोस्ट डाली थी। याद करो, फरवरी 2020 और टटोलो मैंने फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाली थी, और उन पोस्ट में जो लिखा था मैंने कि ये अब जो संगतें हो रही हैं ये सत्संग नहीं है, ये जो समागम हो रहे हैं इनमें झूठ है, छल कपट और मक्कारी भरी पड़ी है। यह साथ संगत को धोखा दिया जा रहा है, मैंने स्पष्ट कहा था। और मैंने यह भी कहा था कि बंद करो ये मक्कारी और झूठ से भरी हुई संगतें और समागम, मत धोखा दो गुरु की साथ संगत को और समाज को, धोखा मत दो। मैंने यह भी कहा था आसमान से कहर बरसेगा, और यह भी कि तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में बचाने वाला नहीं पैदा होगा, यह बात मैंने कही थी। मेरी बातों को कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया, मुझे गालियां दी, मुझे ना जाने क्या क्या कहा। मैंने सुना और बर्दाश्त किया। कुछ लोगों ने मेरी बात को माना, समझा, और वो इस झूठ मक्कारी की संगत और समागम से दूर हो गए, अपने आप में गुम हो गए, अपने गुरु की याद में डूब गए और बच गए। कुछ लोग ऐसे भी थे, शातिर दिमाग के अधिकारी, जिन लोगों ने मुझ पर नए मुकदमे कायम किए, मुझ पे जुल्म किए, सितम किए। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जालिम हो, तुम्हें जुल्म करने के सिवाय कुछ नहीं मालूम। तुम सच्चे लोगों पर झूठे मुकदमे करने में माहिर हो। तुम साथ संगत का पैसा इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हो कि उसे उड़ाओ, मुकदमे करो और सच की आवाज को कुचल दो, और वो तुमने किया। मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि पुराने काल से कहा जा रहा है कि सच की जो भी आवाज देगा उसे जुल्मों का सामना करना पड़ेगा। मैंने उसे निभाया, मेरे गुरु ने ताकत दी उसे निभाने की, और उसे आज तक निभा रहा हूं। तो यहां मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें आवाज दी गई थी कि अब ये संगतें और समागम झूठ से, छल कपट और मक्कारी से भरे हुए हैं। इनका मकसद एक ही है, भीड़ इकट्ठा करना और दौलत इकट्ठी करना। और यही कारण था कि हमारा गुरु लोप हो गया, हमारे बीच में से निकल गया। तुम लोगों ने इस आवाज को स्पष्ट सुना था। अपने हृदय में फैसला करना कि तुमने भी मजाक उड़ाया था या तुमने समझा था कि मैं सच बोल रहा हूं। पूरी कोशिश की गई मेरी सच्चाई की आवाज को दबाने की, और मुकाबले में खड़े होकर कभी ऑनलाइन, कभी वर्चुअल, कभी आईपीएल मैच, कभी खेल तमाशे, और दुनिया भर का तमाशा किया गया कि भीड़ बनी रहे। तो आज मैं कहना चाहता हूं, ये जो तुम सम्मोहन के शिकार हो रहे हो कि तुम्हें आदत पड़ गई है संगत करने की, समझ लेना मेरे दोस्तों, इस संगत में, इस समागम में और सत्संग में जमीन आसमान का फर्क है। गुरु का संदेश था सत्संग करना, संगत करना नहीं था। संगत तो दुनिया में बहुत मिल जाती है। ये खेल तमाशे, ये आईपीएल का मैच और ये कई कई बहानों से दिखाना ये कि हम परमारथ कर रहे हैं, मगर भीड़ इकट्ठी कर लेना ताकि नमस्कारें इकट्ठी हो, पैसा इकट्ठा हो, क्योंकि ये गुलाम हैं दौलत के, इन्हें पैसा इकट्ठा करना है। इन्हें आदत पड़ गई है सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर
हवाई जहाज की सैर कर, दुनिया में गाल बजा और ये दिखाना कि हम कितने बड़े हैं, कितना बड़ा परमार्थ कर रहे हैं, कितने बड़े हम सच के ज्ञानी हैं, ये सब दिखाने की आदत पड़ गई है। इस आदत को बरकरार रखने के लिए इनको तुम लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ भीड़ इकट्ठी की जा रही है, कोई सत्संग नहीं हो रहा। ये चेतावनी मैं पहले भी दे चुका हूं। यहां मैं जिक्र कर दूं कि ये जो आदतें पड़ जाती हैं ना, ये आदतें जीवन को वश में कर लेती हैं, ये तुम्हारे मन को वश में कर लेती हैं। अब ये संगत करने की आदत भी एक आदत है, और ये सिमरन करना भी एक आदत बन जाता है। ये एक आदत बन गई है, और इस आदत के शिकार होकर तुम सम्मोहित हो रहे हो, सत्य के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे। तुमने अपने मन को समझा लिया है कि तुम एक संगत करी आए, झूमी आए, नाची आए, गाय आए, डांडिया नाच लिया, इश्क सूफियाना गा लिया, और तुमने क्या समझा कि संगत कर ली, अब तो परमात्मा तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेगा और तुम्हें मुक्ति भी दे देगा। यह सब धोखा है। तुम सत्संग से हटकर संगत का शिकार हो गए। ये संगतें तो बहुत समय से चली आ रही हैं, जगराते होते हैं, दुनिया भर की भीड़ें इकट्ठी होती हैं, और जय माता दी, जय बाबे दी, शोर मचता है। नादानो, तुम उसी शोर का शिकार हो गए। तुम भूल गए, गुरु हाथ से निकल गया, अब तुम अंधविश्वास के शिकार हो। मैंने चेतावनी दी थी कि झूठ, छल, कपट और मक्कारी से भरी संगतें और समागम बंद कर दो। तुम ना माने, कहर बरसा, आसमान से कहर बरसा, तुम्हारी संगतें, समागम सब बंद हो गई। तुम्हारे जोनल, मुखी और आका सब घुस गए अपने बिलों में, सब कुछ बंद हो गया। तुमने आंखों से देखा, मगर तुम में से बहुत शातिर लोग, उन्होंने फिर मेरा मजाक उड़ाया। ये तुम्हारा अहंकार था। जब तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि जो मैंने कहा वो सत्य साबित हुआ, और उसके बाद तुम्हारा मजाक उड़ाना, मेरे साथ फिर छेड़छाड़ करना और फिर जुल्म करना, क्या ये तुम्हारा अहंकार नहीं था? अगर तुम समझदार होते, अगर सचमुच तुम्हें ज्ञान ने छुआ होता, तो तुम्हें ये शर्म ना आई कि एक साधु ने जो कहा वो हुआ। लगातार 2 साल तक न तुम्हारी संगत न समागम सब बंद हो गई, तो भी तुम्हें ये ख्याल ना आया कि सच बोलने वाले आदमी की बात को आसमान ने भी माना और उसने उसको पूरा किया। आज तुम्हारी संगतें बंद हैं, समागम बंद हैं, और आज फिर तुम वर्चुअल मोबाइल में घुस करके, हालांकि तुम्हारे आका ने एक बार मोबाइल पर बड़ा क्लेश मचाया था, मोबाइल बंद तो बंद, मोबाइल बंद तो बंद, कह दिया नहीं तो नहीं। उसके बाद तुम्हारे आकाओं को मोबाइल में ही घुसना पड़ा, और पर्चियां कटवाने के लिए मोबाइल में भीख मांगनी पड़ी, और ये बाज ना आए। इन्हें किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा करना था। ये सारे खेल तमाशे हैं, ये संगतें खेल तमाशा बन गई हैं कि इन्हें पैसा इकट्ठा करना है, और तुम्हें अंधविश्वास में बोलो जुड़ो भक्तों, जुड़ो भक्तों, मुक्ति हो गई, जुड़ो भक्तों, और पुराने रटे रटाए शास्त्रों से, ग्रंथों से वही रटे रटाए भाषण देने हैं, और उनका कोई मोल नहीं है, क्योंकि गुरु नहीं है। मैं फिर कहता हूं, गुरु लोप है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। गुरु निकल चुका है। इस कालाबाजारी को, धोखाधड़ी को, और ये अहंकार, कहा था बाबा जी ने कि मनमत से भरे हुए सात संगत की माया के लुटेरे लोग आ गए हैं, तो अभी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुम सम्मोहित हुए, अपने मन के वश में तुम्हें आदत पड़ गई है। आज उस आदत को तोड़ने का उपाय बताऊंगा, और ये मेरा एक महत्वपूर्ण संदेश है। मैं चाहूंगा कि जो सदगुरु से जिन्होंने प्यार किया है, वो सदगुरु के हर गुरसिक तक ये संदेश पहुंचा दें। आज का यही सच्चा प्रचार है। गुरु की आवाज को, एक सच्ची आवाज को जन जन तक पहुंचाना, ये तुम्हारा धर्म है। संगत या सत्संग, वक्त अनुसार जब चोला लोप हो जाए,
वक्त अनुसार कभी कभी विवेक से काम लेना पड़ता है, हालात बदल जाते हैं। सत्संग का हुक्म है सत्य का संग। तुम्हें खुद अपना संग करना है, क्योंकि तुमने गुरु के ज्ञान को छुआ था, तो अब तुम्हें अपना संग करना है। यह महफिलों की रंग रंगीली भीड़ की आदत छोड़ दो। इस आदत से और तुम गिरते चले जाओगे। अपना संग करना है, सत्य का संग। सीमित हो जाओ। इस भीड़ ने कुछ ना दिया, बल्कि हमारा गुरु हमसे छीन लिया। ज्यादा भीड़ बढ़ाना, ज्यादा दौलत इकट्ठी करना, ज्यादा गाल बजाना, ज्यादा तमाशा दिखाना कि हम बड़े परोपकारी हैं, यह गुरमत की निशानी नहीं है। तुम भूल गए नादानो, यह ज्यादा अहंकार करना गुरमत की निशानी नहीं है। आज सिवाय इन अधिकारियों में और रिश्तेदारों में अहंकार के और कुछ नजर नहीं आता। अहंकार में डूबे पड़े हैं कि बड़ा परमारथ कर रहे हैं, अपनी तो संभाली नहीं जाती, दुनिया का परोपकार कर रहे हैं। और तुम देख रहे हो घटनाएं घट रही हैं। इस समाज में बड़े बड़े स्टार प्रचारक बलात्कारी बन के सामने आ रहे हैं और जेलों में जा रहे हैं। यह तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। यह तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि दौलत इकट्ठी करने का कुत्सित खेल अभी भी चल रहा है। तुम आंखों से देख रहे हो। भीड़ की तरह इकट्ठा किया जाता है एक खेल तमाशे के लिए। तुम देख रहे हो एक इंद्र की सभा, नाच गाने और तमाशा खड़ा करके अपने इस काले मन की इच्छाएं और वासनाएं पूरी की जा रही हैं कि देखो हम कितने बड़े समाज के आका हैं। हमारे सामने दर्जनों लड़कियां और लड़के नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, और सब लोग अंधे होकर के हमारा अनुकरण कर रहे हैं। यह ज्ञान का मार्ग नहीं है, यह नरक का द्वार है। मैंने चेतावनी दी थी, 2 बरस तुमने देख लिया, और आज मैं फिर चेतावनी देता हूं। अहंकार में ग्रस्त लोगों, अभी भी समझ जाओ, वक्त है। अंतर मन में विचार करो कि तुम कौन से रास्ते चल निकले हो। यह गुरु का मार्ग नहीं है। गुरु का मार्ग है सत्य का संग। गरीब, कमजोर, जरूरतमंद की दीनहीन बनकर के सेवा करना। अहंकार का प्रदर्शन गुरु का मार्ग नहीं है। तुम्हें मुड़ना होगा। तुम गलत रास्ते बहुत आगे बढ़ चुके हो, और अब मैं चेतावनी देता हूं कि ये जो अब आगे बढ़े तो सिवाय सर्वनाश के कुछ नहीं है। और आज मैं फिर तुम्हें चेतावनी देता हूं, और तुम लोगों को भी, तुम अधिकारियों और रिश्तेदारों को खुलेआम चैलेंज करता हूं। गुरु की साथ संगत को बरगलाने की कोशिश मत करना। मैं अभी तक चट्टान की तरह बीच में खड़ा था। मैंने रोका, हद दर्जे रोका इस मक्कारी को। मैंने अपने ऊपर मुकदमे लिए, तुमने और मुकदमे कर दिए। ये ना समझ लेना कि तुम मुकदमे करके जीत जाओगे। तुम बड़े बुरी तरह औंधे मुंह गिरोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। गुरु की साथ संगत को बरगलाया नहीं जा सकता। मैं चेतावनी देता हूं, ये कुत्सित प्रयास मत करना। भीड़ इकट्ठा करने का अपना जालिम और जालसाजी से भरे कर्मों को छोड़ दो। ये दौलत इकट्ठा करना छोड़ दो। ये गुरु का मार्ग नहीं है। और अगर तुमने अब मेरे गुरु की संगतों को बरगलाया, दोबारा कोशिश करके देखना। अब दोबारा संगत और समागम करके कोशिश करके देखना तुम्हारा क्या हश्र होगा। यह मैं चेतावनी देता हूं। मैंने कहा था आसमान से कहर बरसेगा, और आज कह रहा हूं तुम्हारे अंदर से कहर बरसेगा। गुरु के विपरीत चल रहे हो तुम। सदगुरु की अवहेलना तुमने की। सदगुरु ने कहा था सादगी से जीवन जियो, नम्रता से रहो, गरीबों की, कमजोरों की सेवा करो। तुमने जश्न मनाए, तुम इंद्र की सभा बना रहे हो, नाच गाने करा रहे हो, तुम डांडिया खेल रहे हो, तुम इश्क सूफियाना नाच रहे हो, और तुम कह रहे हो तुम गुरु का प्रचार कर रहे हो। अब वो वक्त दूर नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलने का वक्त आ चुका है। मत करो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, समय रहते संभल जाओ
और मेरे गुरु की साथ संगत। तुम जाग जाओ, तुम में से जितने जाग जाओगे बच जाओगे। अपने सदगुरु का सहारा लो, अकेले हो जाओ, अपनी संगत करो। 2 या 4 लोग हैं, 2 आंसू बहा लो अपने गुरु की याद में, बच जाओगे। अगर इस खेल तमाशे का हिस्सा बने, जेबें भी कटवाओगे और आगे से मिलेगा कुछ नहीं। आगे से मिलेगा क्या? ये खेल तमाशे, नाच गाने, इन सब से तुम्हारा परलोक ना संवरेगा। अभी भी समझ जाओ, मैं बार बार आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। खुल्लम खुल्ला निशानियां आ रही हैं। अगर तुम आंखें होते हुए भी नहीं देख पा रहे तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम देख रहे हो 2 साल से ना कोई संगत ना समागम। तुम देख रहे हो छटपटा रहे हैं लोग, ये किसी तरह भीड़ इकट्ठी हो जाए, मोबाइल पे ही इकट्ठी हो जाए। ये छटपटा रहे हैं, झूठे दिलासे दे रहे हैं कि फिर संगत शुरू करेंगे। इनमें जरा ये हिम्मत करके तो देखें। ये झूठ, छल, कपट और मक्कारी की संगत लोगों की भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश तो करें। तुम देखना, आज कह रहा हूं मैं अपने सदगुरु का शिष्य आज चेतावनी दे रहा हूं। तुम ऐसे कुकर्म करने की कोशिश ना करना। तुम बहुत गलत रास्ते जा रहे हो। यह गुरु का मार्ग नहीं है। सावधानी से विचार करो। सदगुरु का मार्ग नम्रता का मार्ग है, हल्ला शोर मचाने का मार्ग नहीं है, शांत हो जाने का मार्ग है। सदगुरु का मार्ग नम्रता का, अपने अहंकार को मिटाने का, सेवा करने का और ज्ञान के बारे में लगातार चिंतन करने का मार्ग है। ये गीत गाना, घोषणा करना, भाषण देना, कव्वालियां गाना और लोगों को नचाना, नचा करके अपनी आंखों का रस पूरा करना, ये गुरु का मार्ग नहीं है। तुम उल्टे रास्ते जा रहे हो। अभी भी समझ जाओ, वरना पतन तो है ही, सर्वनाश तो है ही। कहर ऐसा बरसेगा। इससे ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूं सद्बुद्धि आ जाए, मुझ गुरु के मासूम गुरसिक की आवाज को ध्यान से सुनो। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो जरूर मेरा मुकाबला करो। गुरु लाइनों में लग के नहीं पैदा होते। ये बनाए हुए गुरु गुरु नहीं होते। ये किसी को सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं कि तुम एक व्यक्ति को गुरु की शक्तियां दे दो। ये लोग मिलकर के क्या करते हैं कि इसको गुरु बना, उसको गुरु बना। वो कह रही है कि मेरे को बोलना नहीं आता, वो कह रहा है कि बाबा जी मेरा नाम लेके गए, कि उसका नाम लेके गए। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। तुम लोग आंखें होते हुए क्यों अंधे हो रहे हो? अपने सदगुरु को पकड़ो। सदगुरु जिससे ज्ञान लिया था जो लोप हो गया, अपने सदगुरु को पकड़ो जो सारी शक्तियों का मालिक था लेकिन जिसकी सुनी ना गई। अपने सदगुरु के ध्यान में डूब जाओ, उसकी छवि आंखों में बसाओ, उसकी तस्वीर, उसकी मूर्ति के आगे शांत बैठ जाओ। तुम्हारा सत्संग वहीं हो जाएगा। सत्य का संग करो अपने गुरु की छवि के आगे। उसकी मूर्ति, अकेले उसकी मूर्ति। ये कुनबा और परिवार मत जोड़ना, धोखा खा जाओगे। क्योंकि ये कुनबा और परिवार ही खा गया, सत्य के मार्ग को यही खा गया। इसको मत जोड़ना। सिर्फ अपने गुरु का ध्यान करो, उसकी छवि को आंखों में बसाओ, हो सके उसकी तस्वीर लगाओ और हो सके उसकी मूर्ति स्थापित करो और झुक जाओ गुरु के चरणों में कि बाबा जी हमें सत्य का संग चाहिए, ये संगत का तमाशा नहीं चाहिए। बाबा जी हमें जरूरतमंद की, किसी की आंखों में आंसू हैं उसकी सेवा करने का अवसर दे। ये गुरु घंटालों का, जोनल का, प्रचारकों का, इनकी पर्चियों से बचा, क्योंकि इनकी पर्चियों ने सर्वनाश कर दिया इस मिशन का। आज भी मेरी बात को सुन लो और समझ जाओ। आपके चरणों में